हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अफ़गानी प्लाजो बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं आज आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। तो ये देखिए हमारे प्लाजो का कपड़ा है। इसमें हम जो है अफ़गानी प्लाजो बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहले हम इसको 13.5 इंच पर फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमारी हिप थी 38 इंच। उसमें जो है हम 1/4 करके आ जाएगा 9.5 में 2 इंच प्लस करेंगे। तो आगे 2 इंच और प्लस करेंगे, तो इसको हम पूरा जो फोल्ड करेंगे वो रखेंगे 13.5 इंच। यहाँ से 11.5 पर मार्क करेंगे। 2 इंच आगे जो है हमारा क्रोचेरी के लिए होगा, यहाँ से आगे। तो अब हम यहाँ से नीचे जो है आसन के लिए मार्किंग करेंगे। आसन के लिए देखिए हम जो है हिप का 1/4 लेके जो है 9.5 आ जाएगा, और उसमें 2 इंच प्लस करके 11.5, 3 इंच हम लास्टिक के लिए रख देंगे। और इस पूरा 14.5 पर यहाँ पर आपने मार्क कर देना। इसलिए रखेंगे क्योंकि जो हम इसमें फ्रंट आसन डाउन करेंगे, इसलिए हम 3 इंच लेते हैं। तो ये 2 इंच रह जाएगा जब हम फ्रंट आसन। यहाँ से हम जो है 11.5 इंच रख देंगे यहाँ से भी, और इस तरह से यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। देखिए इस तरह से आप मार्क लगा दिए, हमारा यहाँ पर क्रॉच एरिया बन जाएगा। तो अगर जो आप हैवी साइज़ का प्लाजो बना रहे हो तो इससे ज़्यादा थोड़ा यहाँ से थोड़ा आगे रख सकते हैं, 1 इंच। यहाँ से हमने 11.5 लिया है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम क्या करें, यहाँ से 3 इंच जो है हम प्लास्टिक के लिए क्यों छोड़ा है, ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हम इसका जो है फ्रंट आसन डाउन करेंगे तो ये जो हमारा माइनस होके 2 इंच रह जाएगा लास्ट। यहाँ से हम लेंथ लेंगे 36.5 पर, हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए यहाँ पर पहुँचा, जितना चौड़ा हमने पहुँचा रखना है उतना ऊपर को मार्क लगा देंगे इस तरह से, और वहीं से हम इसको कट कर देंगे। देखिए अगर हम 1 इंच का पहुँचा रख रहे हैं, क्योंकि हम इसमें हम 1 इंच जो है इस तरह से ऊपर मार्क कर देंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से इसका पहुँचा लेंगे, घेरा लेंगे 12 इंच। हम इसमें घेरा 12 इंच रखेंगे क्योंकि इसका घेरा कम है, तो इसमें इस तरह से ले यहाँ से 1.5 इंच आप नीचे एक मार्क लगाएंगे, और वहाँ से नीचे को इस तरह से 1.5 इंच पर, जिससे आपका प्लाजो बीच से नहीं उठता, यहाँ तरह इस तरह से मार्क कर देंगे, और इसको यहाँ से गुलाई दे देंगे इस तरह। यहाँ से गुलाई में इस तरह शेप दे देंगे। ये देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऊपर कटिंग कर देंगे। यहाँ से इस तरह गुलाई से ले जाते हुए नीचे तक कट कर देंगे। नीचे जो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ये देखिए इसके कारण क्या होता है कि हमारा प्लाजो बीच से ऊपर को नहीं उठेगा, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट्स डालते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो प्लाजो है इस तरह से, देखिए जब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो जो है ये वाला जो हमारा आसन वाला जो ये वाली साइड होती है कम हो जाती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे को एक्स्ट्रा कट करेंगे तो ये बिल्कुल भी प्लाजो बीच से ऊपर को नहीं उठेगा। तो ये देखिए अब हम इसको जो है इस तरह से दोनों टांगों को इस तरह से खोल देंगे। तो अब हम इसमें जो है जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था लास्टिक के लिए, तो क्यों रखा था, ताकि हम फ्रंट आसन डाउन कर पाए थोड़ा सा 1.5 इंच, और जो है बैक हमारा लास्टिक थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि हमारा बैक हिस्सा जो होता है वो हैवी होता है, जिसके कारण प्लाजो पीछे से उठ जाता है। ये देखिए इसलिए हम फ्रंट आसन इसलिए यहाँ से 1.5 इंच पे डाउन कर देंगे, जिससे हमारा जो आगे को प्लाजो झूल नहीं खाएगा और पीछे से बिल्कुल भी नहीं उठेगा, क्योंकि हमारा बैक आसन ज़्यादा रहेगा। फ्रंट आसन हम इसलिए कम कर देते हैं। अब हम इसकी जो है कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने फ्रंट आसन को इस तरह से ज़रूर कम करना है, इससे प्लाजो आगे को झूल नहीं खाएगा। अब हम जिसकी स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए हम इसके दोनों तरफ से जो है आसन जोड़ देंगे। देखिए अब हमने इसके आसन को इस तरह से स्टिच कर दिया है। अब इसके लिए पोंचा तैयार करेंगे। देखिए 1 इंच का पोंचा है हमारा। इस तरह एक्स्ट्रा कपड़े को साइड से फोल्ड करके यहाँ पे इसको फोल्ड कर देना, और आधा इंच जो हम इसके लिए सिलाई के लिए छोड़ देंगे। दोनों पोंचे इस तरह से हमने इसके तैयार कर दिए हैं। अब इसको जो हम लास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। लास्टिक के लिए हमने 2-2 इंच पर फोल्ड करना है इस तरह से। अब हम इसके लिए 13 इंच लास्टिक काटेंगे, क्योंकि हमारी कमर थी 32 इंच, उसमें -6 इंच करके 26 आ जाएगा, उसका हाफ लेंगे 13 इंच। ये देखिए इस तरह से हमने लास्टिक पर मार्क लगा दिया। आप इसको अभी ना काटे। अब हम इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से थोड़ा सा जो हमने
यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे, थोड़े से हिस्से पर वहाँ से लगाना शुरू करेंगे इलास्टिक को इस तरह से। ये देखिए, अगर आप इलास्टिक कट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा इलास्टिक है वो आसानी से डल जाएगा, नहीं तो इलास्टिक दूसरी तरफ से निकल जाता है। देखिए, अब हम कट कर देंगे जहाँ निशान लगाया था और वहाँ पर पक्का कर देंगे इस तरह से। और जो हमने खुला एरिया छोड़ा था जहाँ से हमने इलास्टिक अंदर को डाला है, उसको अब आप स्टिच करेंगे। स्टिच इस तरह करें कि इलास्टिक पर सिलाई ना आए। और इसकी जो है, अब हम सारी चुनटों को इस तरह से गैदरिंग को फैलाते हुए इलास्टिक पर पूरा खींचते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे, इससे हमारी परफेक्ट आ जाएगी। तो ये हम इसमें पोंचा अटैच करेंगे। पोंचा हमने 14 इंच लिया है क्योंकि हमारा पोंचा था 12 इंच, तो एक एक इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा। अब हम चुनटों को इस तरह से पोंचे के बराबर एडजस्ट कर देंगे। आप इसमें प्लेट दूसरी तरह भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें धागा लंबा टाँका करके जो है धागा खींच के इस तरह की प्लेट्स डाली। अब हम क्या करेंगे, पोंचे को इस तरह सीधा रखेंगे और जो है सलवार को भी आपने पोंचे पर सीधी तरफ से रखना है। पोंचा भी सीधा रखेंगे, मतलब बुकरम वाली साइड जो हमारी नीचे रहेगी। अब आप इसमें चुनटों को एडजस्ट करते हुए बराबर बराबर इस तरह ऊपर से सिलाई लगा देंगे। देखिए, आप इसमें चाहो तो अपनी इच्छा के अनुसार प्लेट्स किसी भी तरह की डाल सकते हो, छोटी छोटी प्लेट्स, दूसरी प्लेट्स भी डाल सकते हो। मैंने इसमें ये वाली प्लेट्स डाली है क्योंकि इसमें घेरा कम था, तो ये वाली प्लेट्स परफेक्ट आ जाती है। अब इसको फोल्ड करते हुए पोंचे को सीधी तरफ को इस तरह से, ये देखिए, ऊपर से बिल्कुल प्लेट्स के साथ साथ सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अगर आप पोंचा लगाएंगे तो आपका पोंचा बिल्कुल सफाई से बनेगा। आगे भी हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहो तो इसमें जो है पोंचे में यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। अब दूसरा पोंचा भी आप इसी तरह सिल देंगे। पोंचे को सीधा रखेंगे और सलवार को भी सीधा रखेंगे। अब जिस तरह हमने पहले वाला पोंचा किया था उस तरह ही आधा आधा इंच की आप जो है सिलाई लगाएंगे और चुनटों को बराबर बराबर बिल्कुल आपने एडजस्ट करना है। देखिए, हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है और उसी तरह पोंचे को सीधी तरफ को मोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये जो हमारा अफ़गानी प्लाज़ो है बिल्कुल हमारा जो है 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। ये बहुत ही इजी तरीका है। ये देखिए, अगर आप जो मैंने आपको टिप्स बताए उन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, हमारा पोंचा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो है पोंचे की मार्किंग करेंगे 6 इंच पे इस तरह से और इसमें जो है सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, दूसरे पोंचे पर भी हम मार्क लगा देंगे। अब हम इसमें जो है सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। मेरा जो थोड़ा कैमरा है वो थोड़ा हिल गया था, तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। हमारी मशीन थोड़ी कम दिखाई दे रही है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आगे से ध्यान रखूँगी। तो आप जो पोंचे की सिलाई है वो हमेशा पोंचे से स्टार्ट करते हुए आसन तक लगाए और फिर जो है आसन पर छोड़ दें। फिर आप फिर से पोंचे से सिलाई स्टार्ट करेंगे और आसन तक लगा देंगे। इससे हमारा जो अफ़गानी प्लाज़ो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए, हमारा आसन आगे का कम आया और बैक का ज़्यादा। इससे आपका प्लाज़ो जो आप पहनेंगे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए, हमारा प्लाज़ो बिल्कुल बनकर कुछ इस तरह से ये देखिए तैयार हो गया है। ये हमारे प्लाज़ो का फाइनल लुक है। ये देखिए, हमारा प्लाज़ो पहनने के बाद जो है कुछ इस तरह से लग रहा है। ये हमारे प्लाज़ो का फाइनल लुक। ये देखिए, बीच से भी नहीं उठ रहा और साइड से ये देखिए इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप कुछ भी सिलाई से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।